हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.5 आर डी शर्मा बुक के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरस्पॉन्ड टू अ डैश नंबर विच मे बी आइदर डैश और डैश। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट हम जो नंबर लाइन में लिखते हैं वो कौन सा नंबर होता है? वेल नोन है, वो रियल नंबर होगा, है ना। कॉरस्पॉन्ड टू अ रियल नंबर, कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो फ्रैक्शन में ले लो 1/2 -3/2 या रूट में ले लो, कुछ भी ले लो, वो सारे क्या है? रियल नंबर है। क्लियर है, इसमें तो डाउट नहीं है, रियल नंबर हो गया। नंबर विच में बी आइदर, चाहे वो रैशनल हो और इरेशनल हो, फर्क नहीं पड़ता, वो सारे क्या है? रियल नंबर है। ओके, अगला पार्ट करा दैट डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर डैश और नॉर डैश। जो डेसिमल फॉर्म होता है इरेशनल नंबर का, वो किसके फॉर्म में नहीं हो सकता? इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कभी नहीं होगा, ना ही रिपीटिंग होगा। अगर कोई डेसिमल फॉर्म रिपीटिंग हो गया, है ना, डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, इसलिए हम 001 0001 इस तरह से लगाते हैं लास्ट में 401, है ना, एंड सो ऑन, ताकि वो रिपीटिंग ना रहे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा और ना ही रिपीटिंग होगा इरेशनल नंबर। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर, रेशनल नंबर किस पे फॉर्म में होगा? टर्मिनेटिंग में होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेकरिंग होना जरूरी है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होना जरूरी है। अगला है एवरी रियल नंबर इज आइदर डैश और डैश नंबर और डैश। जितने भी रियल नंबर है वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, यहीं पे बात होती है खत्म इसकी। क्लियर है? तो जैसे हमें यहाँ पे √6 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, ठीक है, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 को रिप्रेजेंट करना, तो हम देखेंगे इससे पहले पीछे क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस, 4 है। तो हम क्या करेंगे? इधर लेंगे 4 को 2 और इधर ले ले 1, तो ये क्या आएगा? ये हमारा आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा √5, है ना। फिर हम यहाँ पे लेंगे 1 यूनिट, और ये जो आएगा दैट इज, ये हाइपोटेनस जो आएगा ये आ जाएगा √6। कुछ इस तरह से, यानी अगर मैं बोलूँ ये है √5 और ये 1 है, तो ये कितना आएगा? तो ये √6 आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने क्या किया? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, है ना। ये है O, ये है A। O से A हमने लिया है 2 यूनिट, ठीक है। यहाँ A पे हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ D 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे बन रहा है ना। अब इसको मेजर करेंगे और हमें लेना है 1 यूनिट। 1 यूनिट हमने U मेजर किया और 1 यूनिट इस पे मार्क कर लिया, यहाँ पे आया 1 यूनिट हमने ले लिया 90 डिग्री पे। अब हम क्या करेंगे? इसको हमने नाम दिया है B, इसको O से मिला देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा? √5 यूनिट। अब हम क्या करेंगे? इस पे विद द हेल्प ऑफ D यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर से मार्क करेंगे 1 यूनिट। क्लियर है? 90 डिग्री का एंगल बनाए D के हेल्प से, D के हेल्प से एक पॉइंट मिलेगा 90 डिग्री का, लाइन खींचेंगे और 1 यूनिट ले लेंगे। क्लियर है? आप स्केलिंग कर सकते हो कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से कर सकते हो। हमने 1 यूनिट लिया और फिर हम इसको इससे मिलाएंगे, यूं मिल गया। अब हम क्या करेंगे? कंपास का नींव रखेंगे O पे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ OAB, ये है C, और पेंसिल का नींव रखेंगे C पे। कंपास का नींव O पे, पेंसिल का नींव C पे, और एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। ये जहाँ पे कट करेगा तो वो जो है आ जाएगा √6। क्लियर है? क्योंकि ये √6 है। अब अगर हमें करना है √7, तो फिर 6 के ऊपर हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे इस तरह से, 1 यूनिट होगा ये भी, और इसको इससे मिलाएंगे। ये जो होगा वो होगा √7, और यहाँ से फिर से हम इसको
इस तरह से घुमाएंगे तो ये जहाँ पे कट करेगा वो होगा √7। √8 बनाना है, फिर से हम इस पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसको यूं मिलाएंगे और ये जो आएगा वो आएगा √8। क्लियर है? तो इस तरह से हमें बनाना है। आगे मूव करते हैं। ओके, रिप्रेजेंट √3.5, 9.4 एंड √10.5 ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर है? तो ये भी बहुत आसान है। क्या करेंगे हम सबसे पहले, ओके यहाँ पे मैंने ड्राइंग के हेल्प से ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन लिया है, ये वाला एक लाइन ले लिया है, ठीक है। और कंपास से हमने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया जहाँ से हम मेजर करेंगे और स्केल से हम मेजर कर रहे हैं 3.5। यहाँ पे आया 3.5, इसको हमने नाम दे दिया B, इसको नाम दिया था A। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे और इसको कह देंगे C। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, AC को बाइसेक्ट करना है, 2 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, एक A पे एक नींव रखेंगे इसका कंपास का, और पेंसिल से एक कट यहाँ पे लगाएंगे। फिर से दूसरा नींव रखेंगे कंपास का, मतलब नींव यहाँ पे, और पेंसिल से कट करेंगे यहाँ पे। फिर C पे रखेंगे कंपास और एक कट लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से कट मिलेगा और यहाँ पे भी कट करेंगे तो हमें इस तरह से एक लाइन मिल जाएगा। और जहाँ पे कट करेगा ना वहाँ पे हमने उसको कह दिया O। क्लियर है? अब हमें कुछ नहीं करना है, OA को एज अ रेडियस, OA को एज अ रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरह से, है ना। अब पॉइंट B पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास के हेल्प से आप बना सकते हो, मैं यहाँ पे D के हेल्प से बनाया हूँ। आप सीधा D रखो, 90 डिग्री मार्क करो। जहाँ पे इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है ना, वहां से आप क्या करोगे, इसके कंपास के हेल्प से कंपास का नीब रखोगे पॉइंट B पे और पेंसिल का नीब रखोगे इस D पॉइंट पे। और यहाँ से एक आर्क हम लेंगे, वो जहाँ पे कट करेगा वही क्या हो जाएगा, √3.5 हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम ये प्रूफ करना चाहें यही √3.5 है तो बहुत आसान है। अगर आप स्केल से मेजर करोगे इसके और इसके बीच में तो आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज 1.25 के आसपास। और ये जब मेजर करोगे यहाँ से लेके यहाँ, ये 2.25, तो ये क्या आ जाएगा, √3.5 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरह से मेजर भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला था हमारा 9.4। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक 9.4 लिया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे करके 1 सेंटीमीटर और ले लिया। तो 9.4 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 10.4 ना टोटल। तो हमने 9.4 से एक ज़्यादा लिया। और अब हमें क्या करना है, A से C को 2 इक्वल पार्ट में बांट करना है, कट करना है। तो एक यहाँ से आंक लिया पेंसिल से, एक इधर कट कर दिया, इधर एक इधर से इधर कट कर दिया। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से बन जाता है। अब AO को एज अ रेडियस ले करके हम एक सर्कल ड्रॉ प्लॉट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम आएंगे सीधा B पे और B पे एक 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करेंगे और जहाँ पे कट करेगा उसकी हेल्प से ये कर देंगे। क्लियर है? बस खत्म। सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे भी A से B तक। कितना होगा, 10.5, क्योंकि हमें कितना करना है, 10.5 ही करना था रूट अंडर। तो 10.5 लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर लेंगे, यानी 10.5 यूनिट लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 10.5 यूनिट्स, और फिर 1 यूनिट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्लियर है? तो हो जाएगा 11.5। अब हमें क्या करना है, इसको हमने कह दिया C। AC को 2 इक्वल पार्ट में कट करना है। तो हम एक A से यहाँ पे कट करेंगे, एक बार C से यहाँ पे कट करेंगे, A से यहाँ से। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से 2 पार्ट में बांट देगा। अब AO को एज अ रेडियस लेकर के एक सर्कल हम प्लॉट कर देंगे इस तरह से। सर्कल प्लॉट करने के बाद एंगल B पे जो है, B पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का बनाना है। हम कंपास के, सॉरी, D के हेल्प से सीधा कट कर लेंगे
और जहाँ पे भी कट आएगा वहाँ से कंपास के हेल्प से एक आर्क प्लॉट कर देंगे। यही क्या हो जाएगा, √10.5। कह रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है क्या इसमें से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल। जितने भी रियल नंबर है या तो वो रेशनल नंबर है या तो वो इरेशनल नंबर है। जितने भी रियल नंबर है वो या तो रेशनल है या तो इरेशनल। करेक्ट है। जितने भी रियल नंबर या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल। इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, फाइंड द वेदर फ्लाइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके ओके यहाँ पे हम इट इज़ एन इरेशनल नंबर, यहाँ पे हम पाई की बात कर रहे हैं कि जो पाई होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 2πr अपॉन में डी, यानी सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर होता है। सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर, सरकमफेरेंस 2πr तो लिखा है, डायमीटर को क्या लिख सकते हैं 2r, है ना। तो जितने भी पाई की वैल्यू है दैट इज़ इरेशनल नंबर, है ना, दैट इज़ ट्रू। दूसरे का भी क्या हो जाएगा, ट्रू। कह रहा है इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। क्या इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, किसी पॉइंट से नंबर लाइन पे। तो ये गलत है। हमने √2 को रिप्रेजेंट किया था ना इरेशनल नंबर को, है ना, एक नंबर लाइन पे। क्लियर है। या ऑफ कोर्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, so it will be false.